हाय एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस मतलब डी ए बाई डी आर फाइंड करना व्हेन आर गिवन है। ओ ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में डी ए बाई डी आर फाइंड करना है व्हेन आर इज गिवन। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू आर तो डी ए बाई डी आर इक्वल्स टू पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r तो 2 पाई आर, और आर का विथ रेस्पेक्ट टू आर 1 होगा तो ये हो गया 1। तो डी ए बाई डी आर इक्वल्स टू 2 पाई आर। यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। जब आर 3 हो तो 3 हो तो कितना हो गया 6 पाई, और सेंटीमीटर यूनिट क्या होगी? एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर और आर की सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। और जब आर 4 हो तो यहाँ पर 2 पाई आर की जगह 4 पुट कर दीजिए आर, तो कितना आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जो वो चेंज इन वॉल्यूम दे रखा है मतलब dv बाई dt गिवन है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो हमें डी ए बाई डी टी निकालना कि सरफेस एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, डी ए बाई डी टी निकालना है। और जो लेंथ दे रखी है क्यूब की साइड की 12 सेंटीमीटर, मतलब साइड ऑफ क्यूब 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब, ए साइड था तो साइड का क्यूब, ठीक है। और हमें निकालना है डी ए बाई डी टी कि एरिया किस रेट से चेंज हो रहा और वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा, वो हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और साइड भी गिवन है 12 सेंटीमीटर, और डी ए बाई डी टी निकालना है। तो सबसे पहले वी इक्वल्स टू ए क्यूब, वॉल्यूम गिवन है तो वी इक्वल्स टू ए क्यूब। हमें गिवन है डी वी बाई डी टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो वी का डी वी बाई डी टी और ए क्यूब का 3a² और इस ए का डी ए बाई डी टी, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए डी वी बाई डी टी की 8, 3a की वैल्यू पुट कीजिए 12 का स्क्वायर डी ए बाई डी टी। यहाँ से हम निकाल लेंगे क्योंकि एक ही अननोन है डी ए बाई डी टी। तो यहाँ से डी ए बाई डी टी कितना हो गया 8 है, 8 को डिवाइड किया 8/3 अपॉन 12 का स्क्वायर, तो 8/3 12 का स्क्वायर 144। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इनको कैंसिल कीजिए 2 से, कितना आएगा यहाँ पर 72 और वहाँ पर 4, ठीक है। 72 आया यहाँ पर और यहाँ पर 4, 2 से कैंसिल करने पर फिर से 2 से करिए या 4 से ही कर दीजिए। 4 से ये 1 बार और 4 से ये कितनी बार होगा, 7 में 1 और 32 में 8, ठीक है। तो 18 इंटू 3 54, तो 1/54 डी ए बाई डी टी आ गया 1/54। हमें निकालना था डी ए बाई डी टी। तो एरिया क्या होता है क्यूब का? सरफेस एरिया 6 इंटू ए स्क्वायर। अब इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 6 तो कांस्टेंट है, ए स्क्वायर का 2a तो 12a, और फिर इस ए का डी ए बाई डी टी। यहाँ पर डी ए बाई डी टी और ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। कितना था डी ए बाई डी टी 1/54, और ए हमें गिवन है कितना 12, पुट किया इसमें वैल्यूज तो कितना आ गया 12। यहाँ पर ए 12 पुट किया और ये डी ए बाई डी टी, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 से किया तो ये कितना आया यहाँ पर 6 और यहाँ पे 54 है ना, तो 2 से ये बचेगा 27, फिर 3 से हो जाएगा 3 से ये 2 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, और फिर ये 12 ये 3 से होगा 4 टाइम्स और ये 3 से होगा 3
तो कितना ऊपर बचा 4 इंटू 2 8/3, तो 8/3। यूनिट क्या होगी, एरिया है, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम की सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो डी आर बाई डी टी गिवन है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, मतलब डी ए बाई डी टी निकालना है और आर गिवन है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। डी आर बाई डी टी गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आर गिवन है 10 सेंटीमीटर और हमें निकालना डी ए बाई डी टी की एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। तो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। हमें टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना किस रेट से चेंज हो रहा है, तो डी ए इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r, तो पाई तो कांस्टेंट है 2r, और इस r का विथ रेस्पेक्ट टू टी डी आर बाई डी टी। तो क्या बचा यहाँ पर 2πr इंटू डी आर बाई डी टी। वैल्यू पुट कीजिए, आर की कितनी है 10, तो 2π आर की वैल्यू 10 और डी आर बाई डी टी कितना दे रखा है 3, तो ये 3, तो कितना हो गया 30 इंटू 2 60π, 60π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है an age of a variable cube is increasing at a rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कि हमें कोई क्यूब दे रखा है और उसका जो साइड एज है ए गिवन है वो डी ए बाई डी टी चेंज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम और ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। एज गिवन है 10 सेंटीमीटर, मतलब ए 10 सेंटीमीटर गिवन है और डी वी बाई डी टी निकालना है कि उसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू, ये गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ए गिवन है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सबसे पहले जो आपको गिवन है वो रख दिया, फिर क्या फाइंड करना है, डी वी बाई डी टी फाइंड करना है, ये रख दिया। फिर वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वी इक्वल्स टू ए क्यूब। फिर इसको डी वी बाई डी टी निकालना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू ए क्यूब का 3 आगे आ गया 3a स्क्वायर और इस ए का डी ए बाई डी टी, तो 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी। ठीक है, और डी ए बाई डी टी गिवन है 3 और ए गिवन है 10, तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 3, तो 9 इंटू 10 का स्क्वायर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्विट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये स्पीड गिवन है, मतलब क्या है कि रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब डी आर बाई डी टी गिवन है ये। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, आर जब 10 सेंटीमीटर हो तो हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो डी ए बाई डी टी निकालना कि एरिया किस रेट से चेंज होगा उस टाइम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो रेडियस है वो किस रेट से चेंज हो रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर और एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है यहाँ हमें फाइंड करना है। ठीक है, एरिया क्या होता है सर्कल का, ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो डी ए बाई डी टी क्या आ जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r और इस r का विथ रेस्पेक्ट टू टी डी आर बाई डी टी। वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर r और डी आर बाई डी टी की। तो 2π इंटू आर कितना है 8 और डी आर बाई डी टी कितना 5, तो कितना हो गया 8 इंटू 5 40 इंटू 2 80π।
ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर और टी का सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये जो सर्कल की डी आर बाई डी टी दे रखा 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस किस रेट से चेंज हो रहा है वो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है, डी आर बाई डी टी गिवन है और उसका जो सरकमफेरेंस है वो किस रेट से चेंज हो रहा है पी वो निकालना है। और आर कितना है, आर गिवन है 4.9 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर। ठीक है, तो इसको 2 पाई होता है, 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस, हमें निकालना है इसमें किस रेट से चेंज हो रहा है ये। तो इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू 2 पाई तो कांस्टेंट है, आर का विथ रेस्पेक्ट टू टी डी आर बाई डी टी। वैल्यू पुट कीजिए, 2 पाई डी आर बाई डी टी कितना 0.7, तो कितना हो गया 1.4 पाई, और यूनिट क्या होगी सरकमफेरेंस की सेंटीमीटर और टाइम की सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, रेट दे रखी है, किस रेट से डिक्रीज कर रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो डी एक्स बाई डी टी कितना है -5 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड वाई जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब डी वाई बाई डी टी है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। एक्स गिवन है, वाई गिवन है, फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर और एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब डी पी बाई डी टी और डी ए बाई डी टी फाइंड करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देखिए डी एक्स बाई डी टी गिवन है -5, डी वाई बाई डी टी गिवन है 4 और एक्स गिवन है 8 और वाई गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ए के अंदर हमें निकालना पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ, तो 2x प्लस वाई, इसका टी के रेस्पेक्ट में मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज फाइंड करना है, तो टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू 2 एक्स का डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई का डी वाई बाई डी टी। वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर, ये गिवन है -5, ये गिवन है 4, तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, अब है बी में निकालना डी ए बाई डी टी। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू विड्थ, तो एक्स इंटू वाई, इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू एक्स को छोड़ा वाई का डी वाई बाई डी टी प्लस वाई को छोड़ा एक्स का डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पर पुट कीजिए वैल्यूज, एक्स कितना 8, ये कितना डी वाई बाई डी टी 4 प्लस वाई कितना 6 और डी एक्स बाई डी टी कितना -5, तो 8 इंटू 4 32 और ये प्लस माइनस -30 कितना हो गया 2 और यूनिट क्या होगी एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम की मिनट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, अ balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second। तो dv by dt गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। फाइंड द rate at which the radius of the balloon increases। तो dr by dt निकालना when r is 15 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फिर 8 dv by dt गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, dr by dt फाइंड करना, r गिवन है। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, और
विथ रेस्पेक्ट टू टी चेंज फाइंड करना है तो क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो v का dv/dt इक्वल्स टू 4/3 पाई, तो कांस्टेंट है r³ का 3r² और इस r का dr/dt। वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पर 4/3 पाई, ये सबसे पहले इसका 900 गिवन है और ये तो कांस्टेंट है, r कितना गिवन है 15, तो 15 का स्क्वायर इंटू dr/dt फाइंड करना है। यहाँ पर रखिए dr/dt क्या आ जाएगा, यहाँ से इस 3 से ये 3 कैंसिल और 900/4 इंटू 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 और ये पाई, तो 4 पाई इंटू 225 और इसको कैंसिल करिए, ये 4 टाइम्स और ये कुछ 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। नाइन हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The नहीं ये नहीं नहीं ये 9 देखना ना अभी 9। A balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with the radius the when the latter is 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बलून गिवन है, वो बोल रहा हमेशा स्फेरिकल ही रहता है। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, dv/dt फाइंड करना है। ठीक है, और r गिवन है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। विथ द रेडियस सॉरी dv/dr जो चेंज इन वॉल्यूम है वो r के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो dv/dr फाइंड करना है हमें क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। मेरा 9 dv/dr फाइंड करना और r गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता 4/3 पाई r³ और जब इसको r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो dv/dr इक्वल्स टू 4/3 पाई, तो कांस्टेंट है r³ का 3r² और इस r का विथ रेस्पेक्ट टू r1, तो ये आ गया, तो 3 से 3 कैंसिल, तो बचा 4 पाई r²। यहाँ पर r की वैल्यू पुट कीजिए कितना 10, तो 4 पाई 10 का स्क्वायर मतलब 400 पाई और यूनिट क्या होगी इसकी सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground. कि जो 5 मीटर लॉन्ग जो लैडर है वो रखी हुई है, ठीक है, वॉल से, जैसे ये वॉल है यहाँ पर ऐसे कोई लैडर रखी हुई है और ये कितना है 5 मीटर है। ठीक है, फिर क्या है द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, तो ये बॉटम है उसको ऐसे पुल करते हैं लैडर के along the ground away from the wall at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस रेट से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से। इसको मान लिया b है, तो db/dt कितना दे रखा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ मान लो b है डिस्टेंस अभी, तो चेंज किस रेट से हो रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, तो यहाँ जब इसको ऐसे खींचेंगे तो ये हाइट कम होगी, हाइट मान लीजिए h है, तो जैसे अब इस स्लाइडर को मैं उधर खींच रही हूँ तो यहाँ से हाइट थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएगी, तो इसकी हाइट कम होगी। ठीक है, इसकी जो हाइट कम होगी तो वो कितना चेंज होगा हाइट में dh/dt वो निकालना है। और व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, व्हेन b हमें दे रखा है 4 मीटर गिवन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये लेडर है 5 मीटर गिवन 5 मीटर दे रखी है
ये b 4 मीटर गिवन है और ये dh/dt निकालना है, तो ये हाइट मान ली मैंने h है अभी। db/dt गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड और dh/dt निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था? देखिए यहाँ पर क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये कितना है? यहाँ से हाइट का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना आ जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। यहाँ ये कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस ये कितना 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 9, ये आ गया 3 मीटर h। और इस अब हमें निकालना है dh/dt। तो जो इक्वेशन थी ये, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, जो ये हाइट ऑफ द लेडर ये 5 मतलब ये k स्क्वायर है, ये हाइट ऑफ द लेडर है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो कांस्टेंट का विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन 0, तो ये 0। b स्क्वायर चेंज हो रहा है तो क्या होगा 2b डॉट इस b का db/dt और ये हाइट का 2h और h का dh/dt। यहाँ से dh/dt निकाल लीजिए, तो क्या आएगा यहाँ से देखिए, ये उस साइड गया तो माइनस का हो गया और ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा जब उधर जाएगा, तो माइनस db/dt इंटू बी। तो dh/dt निकालना तो h को इधर डिवाइड कर दिया, तो माइनस b/h db/dt। b कितना 4, h कितना 3 और ये कितना 2, तो माइनस 8/3 मतलब 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से जो हाइट है वो डिक्रीज करेगी। यहाँ पर माइनस आया क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, a particle moves along the curve given है, find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। ठीक है, इसमें क्या देखो इक्वेशन दे रखी है कि पार्टिकल इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है और फाइंड करना है कर्व के ऊपर अपन को पॉइंट x और y, और y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स। जो y है वो किस रेट से मतलब dy बाई जो dt है वो गिवन है 8 टाइम्स 8 इंटू dx/dt। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ये कर्व गिवन है, ये इसको कर्व गिवन है और dy/dt गिवन है कि जो y पार्टिकल है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो 8 टाइम्स फास्टर चेंज हो रहा है देन दी x कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये रख दिया यहाँ पर। अब इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो 6 तो कांस्टेंट है y का dy/dt, एक्स क्यूब का 3x² और इस x का dx/dt, 2 तो कांस्टेंट है तो 0। तो यहाँ से हमें निकालना है वैल्यू किसकी, ये x और y की पहले पुट कीजिए। तो यहाँ पर मैंने dy/dt की जगह क्या पुट किया 8 dx/dt, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 6 इंटू 8 dx/dt इक्वल्स टू 3x² और ये dx/dt, तो ये कैंसिल हो गया। कितना बचा 6 इंटू 8 48 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू x² और ये 3 2 टाइम्स 2 इंटू 8 16, तो x² इक्वल्स टू 16, तो x क्या होगा +-4। तो y निकाल लीजिए, y कितना होगा तब इस इक्वेशन से, y कितना हो जाएगा x³ + 2/6। यहाँ पर पुट कीजिए जब x 4 है प्लस का तो 4 का क्यूब + 2/6, 4 का क्यूब 64 + 2/6 मतलब 66/6 11। और जब x -4 है तो y -4 का क्यूब + 2/6 -64 + 2/6 -62/6, तो 2 से कैंसिल कर दीजिए इसको 31/3 माइनस का। ठीक है, तो ये कौन कौन से पॉइंट मिल गए 4 और 11 और -4 और -31/3।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। Question number 12, the radius of an air bubble is increasing at the rate of 1 by 2 centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter? R 1 centimeter है और radius of an air bubble जो dr by dt है वो 1 by 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है और हमें निकालना है dv by dt। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। और जो बबल होता है वो क्या होता है, स्फेयर की तरह होता है। देखिए 12। देखिए डी आर बाई डी टी गिवन है, डी वी बाई डी टी निकालना, आर गिवन है और जो बबल है वो स्फेयर होता है तो स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। डी वी बाई डी टी निकालना है तो इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है आर क्यूब का 3r स्क्वायर और इस आर का डी आर बाई डी टी। पुट कीजिए वैल्यूज यहाँ पर, ये 4/3 पाई 3 आर है 1 तो 1 का स्क्वायर और ये डी आर बाई डी टी कितना गिवन है 1/2। 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई इन बाई 2 तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 है, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल एज ए वेरिएबल डायमीटर। डी गिवन है, डी कितना है 3/2 2x प्लस 1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी वी बाई डी एक्स निकालना है। डायामीटर गिवन है तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ। ठीक है, तो 3/4 हो गया यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। डी वी बाई डी एक्स निकालना है, डायामीटर गिवन है। ठीक है, तो आर कितना होगा d/2 से 3/4 2x प्लस 1। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो v इक्वल्स टू 4/3 पाई, आर की वैल्यू पुट कर दी तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 3/4 का क्यूब बाहर आ गया और 2x प्लस 1 का क्यूब। हमें निकालना डी बाई डी एक्स, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया तो v का डी बाई डी एक्स, ये 4/3 पाई और ये पूरा तो कांस्टेंट है, इसका क्या होगा 3 आगे आ गया 2x प्लस 1 3 माइनस 1 तो 3 2x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू इस अंदर वाले का क्या होगा 2 तो कांस्टेंट, x का 1 तो 2 और इसका 0 तो 2। अब कैंसिल कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 3 का क्यूब है और यहाँ पर एक 3 है तो यहाँ पर बचा 3 स्क्वायर, इसे एक 3 से यहाँ पर स्क्वायर बचा 3 का और 4 का क्यूब है और 4 है तो 4 का स्क्वायर बचा तो 3 की स्क्वायर 4 स्क्वायर, इनसे ये बचा और पाई है फिर ये पाई रख दिया, ये 3 इंटू ये 2 और ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 का क्यूब हो गया है और इस एक 2 से नीचे ये 16 है 4 का स्क्वायर तो कैंसिल कर दिया तो 8 बचा और 3 का क्यूब पाई और ये 3 का क्यूब 27/8 पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है,